हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हो पाठशाला ऋषिकेश। और जैसा आगे आप जानते हो, हम कर रहे हैं क्या, उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज हिस्ट्री से। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश के बारे में क्वेश्चंस। तो देखते हो पहला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? निम्बरदेव, वासुदेव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राज। चार ऑप्शन है। और आप देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये करता है ऑप्शन पे डिपेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुदेव। सही उत्तर होगा इसका वासुदेव। अब देखिए, वासुदेव क्या है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना वैसे तो मानी जाती किसने करी? बसंत देव ने। बसंत देव ने करी थी कत्यूरी राजवंश की स्थापना। हमें ये चीज़ पता चलती है ताम्रपत्र या फिर अभिलेखों से। अभिलेख। परंतु अगर हम जनश्रुति की बात करें, जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा कही गई जो बातें, लोग गाथाओं में जो बातें कही गई हैं, उसके अनुसार कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव ने करी थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शंस में वासुदेव है, तो वासुदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश की स्थापना कब हुई? 660, 700 या 850? तो देखिए, कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई 700 ईस्वी में और ये चला करीबन 1050 ईस्वी तक। 1050 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 700 ईस्वी। अगला देखो, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? देखो, हम पढ़ते हैं कि इस राजा की राजभाषा क्या थी। जैसे मुगलों की हम राजभाषा की बात करते तो फारसी थी, वैसी कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए कुमाऊनी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी गढ़वाली। तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा, एक होता है राजभाषा, एक होता है लोकभाषा। लोकभाषा, तो जो उनकी राजभाषा थी वो तो थी संस्कृत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो उनकी लोक भाषा थी वो थी पाली। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, लोक राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हुए चलना है, जो एडिशनल बताया जा रहा है उसे भी ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? तो देखो, गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश, और चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे चारों ही राजवंश है, लेकिन प्रथम राजवंश जिसे माना जाता है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के परिप्रेक्ष्य में, तो वो होगा कत्यूरी राजवंश। क्योंकि इन्होंने पहले जोशीमठ और फिर बागेश्वर दोनों ही जगह शासन करा। इस वजह से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही ये रहे, तो गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन देखो, कौन कत्यूरी राजाओं को की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी या नंदा देवी। चार देवी के नाम दिए गए हैं। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन थी? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी नंदा देवी, और कुल देव थे कार्तिकेय। कुल देव कौन थे? कार्तिकेय। कुल देवता या फिर ईष्ट देवता भी बोलते हैं हम। ईष्ट देवता कौन थे? कार्तिकेय भगवान। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा वो कौन सा था? दूनागिरी, जागेश्वर, बागेश्वर या द्वारा हाट। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि जोशीमठ और बागेश्वर दोनों ही जगह पर कत्यूरी राजाओं ने शासन किया। तो ऑप्शन सी बागेश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, मगध, कुड़िंद, गोरखा। तो स्वर्ण युग यानी एक बहुत ही अच्छा समय था जो उसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ई इसका सीधा सीधा उत्तर है कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी साम्राज्य के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छा साम्राज्य था। वहाँ के जो राजा थे वो जनता की भलाई के लिए बहुत ही नेक काम करते थे, और वहाँ के राजा को भी जनता द्वारा इतना सम्मान दिया जाता था, उसे ईश्वर का रूप माना जाता था। और कहा जाता था अगर किसी को राजा के दर्शन हो गए तो उसे मान लिया जाता था कि उसे ईश्वर के दर्शन हो गए। और जो भी महल में या जो भी कत्यूरी साम्राज्य में आता था बाहर से व्यक्ति जो विद्वान होता था, उसे बहुत ही अच्छे अच्छे उपहार और सम्मान दिया जाता था। इस वजह से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी समय पे बहुत से अच्छे अच्छे मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कार्तिकेयपुर, चमोली, जोशीमठ या फिर चंपावत। तो प्रारंभिक राजधानी यानी प्रारंभिक करीबन 300 साल तक जो राजधानी रही थी वो थी ऑप्शन सी जोशीमठ या फिर ज्योतिर्मठ।
आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करने की कवायद चल रही है। हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करा जाएगा। अब देखते हैं कब होता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में नाम वर्णित है? करवीरपुर, कार्तिकेयपुर, टंकणपुर या हर्षपुर? तो कत्यूरी राजाओं को कार्तिकेयपुर राजा कहा जाता था। सीधे सीधे सरल क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? गोपेश्वर, ढिकुली, रानीखेत या फिर कोटद्वार? तो शीतकालीन राजधानी, जैसे हमारी भी आजकल दो राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण दोनों ही हमारी राजधानी है। लेकिन हमें बताना कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? तो कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी थी ऑप्शन बी ढिकुली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कत्यूरी शासकों ने द्वाराहाट कोटद्वार में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कत्यूरी शासकों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा स्वर्णकाल कहा जाता था, और मूर्ति और स्थापत्य के परिप्रेक्ष्य में भी कत्यूरी वंश को स्वर्णकाल कहा जाता था, और लगभग 30 मंदिरों का निर्माण करवाया था उन्होंने द्वाराहाट में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ से रणकुल चोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? बसंत देव, खरपर देव, आसंती देव या फिर भूदेव? तो रणचूला कोट में राजधानी बनाई थी आसंती देव ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। रणचूला कोट में राजधानी बनाने के बाद आसंती देव वंश की स्थापना करी। आसंती देव वंश की स्थापना करी थी आसंती देव ने, रणचूला कोट में राजधानी बनाई थी। कत्यूरी शाखा के अंतर्गत आसंती देव का वंश का अंतिम शासक कौन था? कराचल देव, अशोकचल, ब्रह्मदेव या बसंत देव? तो देखिए, आसंती देव माना जाता है एक हिसाब से अंतिम वंश था कत्यूरी शासन में, और उसका भी अंतिम राजा कौन था हमें ये बताना है। तो देखिए, कराचल देव, अशोकचल ये तो नेपाल के राजा थे दोनों, बसंत देव कत्यूरी वंश का प्रथम राजा। तो ऑप्शन सी बचा ब्रह्मदेव, जिसे एटकिंसन बहुरूज भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार वो मानते हैं कि जो बहुरूज नाम आता है वो ब्रह्मदेव का ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो देखिए 1191 आ गया। 1191 मतलब गोरखाओं का आना शुरू हो चुका है। तो 1191 में सबसे पहले राजा कौन सा आया था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन देख रही है आप, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चौथा है कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोकचल। अशोकचल ने यहाँ पर आक्रमण किया था सबसे पहले 1191 में। फिर 1191 का हम पहुँच गए 1223 में। 1223 ईस्वी में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? तो देखिए 1191 में आया अशोकचल, ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर। फिर तैमूरलंग आया था 1398 में, तो ये भी हो गया बाहर। और ब्रह्मदेव तो यहाँ का शासक ही था, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो बचा ऑप्शन सी कराचल देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सुहलदेव, कराचल देव, यहादेव या चंद्रदेव? तो देखिए ये तीनों ही राजा, कोई हमने खासा नाम सुना नहीं है कभी इनका। ऑप्शन बी कराचल देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालेश्वर मंदिर से ताम्र पर जो अभिलेख मिला है उसमें हमें कराचल देव की जानकारी मिलती है। कत्यूरी काल में तैमूरलंग द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया, तो आंसर हो जाएगा 1398। कहीं कहीं पे आपको ये 1399 भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों से एक ही ऑप्शन में होगा और आपको देख लेना कौन सा है और वही टिक करना है। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, ठीक है ना? तो ये दिए कर्मांत, धर्मांत, सरमांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मांत। जो तहसील यानी तहसील के जो स्तर की काम थे उसे जो संभाला करता था उसको क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग में अलग अलग लोग हुआ करते थे जिनको कत्यूरी शासन में अलग अलग तरीके के नाम दिए गए थे। कत्यूरी राजवंश के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? नरपति, करिका, घटपाल या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो मुख्य राजमिस्त्री यानी जो
निर्माण कार्य करा करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करिका। करिका कहा जाता था। घटपाल कहा जाता था जो गिरिद्वारों में रक्षक हुआ करते, गिरिद्वार के रक्षक हुआ करते थे, उन्हें कहते थे घटपाल। ठीक है। किस कत्यूरी सैनिक ने तीलू रौतेली वीरांगना पर हमला किया था? देखिए, तीलू रौतेली बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तीलू रौतेली हमारी वीरांगना कहा जाता है तीलू रौतेली को। 15 साल की उम्र में करीबन 7 साल तक युद्ध करा और कत्यूरियों के जो अत्याचार थे, कहा जाता है कि कत्यूरियों ने बहुत सारे अत्याचार किए, उनसे छूट दिलाई थी। एक बार एक युद्ध में इनके जो मंगेतर थे, इनके पिता और दोनों भाई मारे गए। उसके बाद उन सब का बदला लेने के लिए युद्ध में उतरी। इन्होंने अपनी सेना इकट्ठी करी, अपनी सहेलियों को साथ मिलाया और काफ़ी जगहों पर युद्ध लड़े और जीते। इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। इनकी घोड़ी थी बिंदुली, यहाँ लिख देते हैं बिंदुली थी इनकी घोड़ी, जिसने इनका बहुत साथ दिया अलग अलग युद्ध को जीतने में। और एक रात को जब ये एक विजय यात्रा से वापस आ रही थी तो एक जगह पर पानी पीने के लिए इन्होंने एक डेरा डाला और ये अपनी तलवार साइड रखकर पानी पी रही थी। और इसी का फ़ायदा उठा के एक कत्यूरी सैनिक था, वो रामू रजवार, जिसने इनको हमला किया इन पर, और इस तरीके से हमला किया कि वो एक ही प्रहार में मर गई थी। परंतु ये कहा जाता है कि तब भी जो तीलू रौतेली थी उन्होंने अपनी कटार से रामू रजवार पर हमला किया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामू रजवार। अगला देखते क्या है। कत्यूरी शासकों की मुख्य शाखाएं थी, तो डोनी नहीं, ये डोटी होगा। डोटी के मल, आसंती देव वंश, अस्कोट के रजवार, या फिर ये सभी। तो कत्यूरी शासकों में डोटी के मल भी आया करते थे, आसंती देव जैसे मैंने आपको बताया, अस्कोट के रजवार, ये तीनों ही आया करते थे। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। आप देख रहे हैं हम रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं। अपना सजेशन दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए और क्या आप चाहते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी इनरोल कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।